बहुत समय पहले एक बार भाग्य और कर्म में लड़ाई छिड़ी। दोनों स्वयं को एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली कहने लगे। भाग्य बोला, अगर मैं किसी भी व्यक्ति के साथ दे दूं तो वह कोई भी मंजिल पा सकता है, इसलिए मैं बड़ा। इस पर कर्म बोला, अगर कोई व्यक्ति सच्चे लगन और मन से अपना काम करे अर्थात कर्म करे तो दुनिया का हर एक सफलता मिल सकता है, इसीलिए मैं बड़ा। और अपनी अपनी शक्ति दिखाने का पूरा प्रयत्न करना लगा। एक लकड़हारा प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उससे प्राप्त पैसे से अपना पूरा परिवार का लालन पालन करता। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जंगल की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे भाग्य मिला। भाग्य उसे ऐसी जगह ले गया जहां चारों ओर चंदन के ही पेड़ थे। इतने सारे चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ देखकर लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। जल्दी से ढेर सारी लकड़ियां काटी, गट्ठर बांधा और राज दरबार की ओर चल दिया। राज दरबार के सामने पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, चंदन की लकड़ियां ले लो, चंदन की लकड़ियां ले लो। राजा ने जब सुना तो उसने अपने मंत्री को आज्ञा दी। एक असरफी देकर चंदन की सारी लकड़ियां खरीद ली। मंत्री ने वैसा ही किया। असरफी पाकर लकड़हारा अत्यंत खुश होकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। लकड़हारा जब नदी के पास पहुंचा तो उसे बहुत तेज प्यास लगी। घर तो अभी कोसों दूर है और इतनी गर्मी भी है। यहीं पानी पीकर और थोड़ी देर आराम करके घर जाऊंगा। लकड़हारा जैसे ही पानी पीने के लिए झुका वैसे ही असरफी नदी में गिर गया। अब लकड़हारा बहुत दुखी हुआ। आज वह खाली हाथ ही घर गया। फिर अगले दिन वह उसी जंगल में गया। चंदन की लकड़ियां काटी, उन्हें बांधा और सिर पर रखकर राज दरबार की ओर चल दिया। राज दरबार के पास पहुंचते ही उसने आवाज लगाई, चंदन की लकड़ियां ले लो। इस बार राजा ने मंत्री से बोला, ये मोतियों का हार देकर सारी चंदन की लकड़ियां खरीद लो। लकड़हारा मोतियों का हार लेकर घर लौट रहा था। जब वो नदी के किनारे पहुंचा तो उसे प्यास लगी। आज उसने सोचा कल की तरह पानी पीते समय हार कहीं नदी में न गिर जाए, इसीलिए हार को पत्थर पर रखकर पानी पीने लगा। इसी बीच एक चील आया और हार को लेकर उड़ गया। उसकी बीवी ने पूछा, आज क्या हुआ जी, लकड़ी नहीं काटे? उसने सारी आप बीती बताई। तीसरे दिन लकड़हारा फिर उसी जंगल में गया। चंदन की लकड़ियां काटी और राज दरबार की ओर चल दी। आज मैं नदी में पानी नहीं पीऊंगा, सीधे घर जाऊंगा और रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी घर में नहीं थी। सुरक्षा के लिए लकड़हारा ने असरफी को चूल्हे की राख में दबाकर वह अपने पत्नी को ढूंढने के लिए खेत की ओर चल दी। इस बीच में पड़ोसन राख लेने के लिए लकड़हारे के घर पहुंची और चूल्हे की राख में दबी असरफी देखकर उसको मन में लालच आ गया और असरफी लेकर चली गई। लकड़हारा जब अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो वह यह देखकर आश्चर्य हो गया कि चूल्हे में कुछ नहीं था। किसी प्रकार हिम्मत बांधकर लकड़हारे ने चौथे दिन भी चंदन की लकड़ियां लेकर राज दरबार के सामने पहुंचा। लकड़हारे को चौथे दिन भी राज दरबार के सामने देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने धन पाकर भी यह संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने उसे दरबार में बुलाया
लकड़हारे ने हाथ जोड़कर अपनी सारी आपबीती बताई। इस बार राजा ने उसे सोने चांदी न देकर उसे कुछ खाद्य सामग्री और 1 रुपया देकर विदा किया। लकड़हारे ने जब घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मछुआरा मिला। उसने 1 रुपया देकर उससे एक मछली खरीद ली। आज महाराज ने ये सब दिया है। ये कहकर लकड़हारे ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियाँ काटने लगा। पेड़ पर उसने एक घोंसला देखी। घोंसले में वही मोतियों का हार देखकर वह खुशी से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। उधर उसकी पत्नी को मछली के पेट में एक असरफी मिली, इसीलिए उसने भी कहा, मिल गया मिल गया। पड़ोसन ने सोचा शायद उन्हें असरफी का पता लग गया, इसीलिए उसने चुपचाप असरफी चूल्हे में रख दी। इस प्रकार लकड़हारे को सारा धन वापस मिल गया। भाग्य और कर्म ये सब देख रहे थे। कहीं से आवाज आई, अब बताओ कौन बड़ा। अब दोनों समझ गए थे कि दोनों ही शक्तिशाली हैं। जीवन में दोनों की एक समान महानता है। मनुष्य जब कर्म करता है तभी भाग्य उसके साथ देती है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य से ही कर्म किया जाता है।